कैसा महसूस कर रहे हैं? आवाज़ ही नहीं इसकी तो। नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट देखने वालों को बहुत ज़्यादा सलाम। आपके लिए वो चीज़ लाए हैं जो बार बार आप कमेंट्स में पूछ रहे थे कि लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, उसकी कितनी माइलेज है वगैरह वगैरह। तो आज आपको मिलवा रहे हैं उल्फत भाई से। ये कुछ टाइम से चला रहे हैं रोड किंग। तो रोड किंग और जोल्टा, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसकी बैटरी का, इसके बैटरी के कवर का और बहुत सी चीज़ों का। हम उल्फत भाई से पूछते हैं कि आपने इसको कब ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, कैसा चल रहा है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या ख़राबियाँ हम ज़रूर देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ये अगर कोई लेना चाहे तो वो कब, कहाँ, कितने का ले सकता है। फ़ौरन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम उल्फत भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बताऊं कि उल्फत भाई तकरीबन रिश्ते में मेरे कज़न भी लगते हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि वैसे वकील भी हैं माशाल्लाह, अगर कोई आपके केसेस हो तो वो भी हल कर सकते हैं। खूब, मैं पूछता हूँ सर जी, ये बताएं कि इसमें आपने क्या फ़ायदा पाया, क्या नुकसान पाया। पहले हमें इसके फ़ायदे बता दें। इसके जो फ़ीचर्स हैं ना, सबसे पहले जो उन्होंने बताए हुए थे ना, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। इन्होंने बताया हुआ था कि 100 किलोमीटर ये एक चार्जिंग में चलता है। फुल चार्ज हो जाएगा? फुल चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होते हुए 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर करेगा। दूसरा इसमें ये है कि 1.5 यूनिट तक तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा। 100 से ज़ीरो से लाते हुए 1.5 हुए। यूनिट। वो हमारे ऊपर है कि हम इसको ज़ीरो देते हैं तो फिर ये 1.5 यूनिट लेगा। तीसरा इसमें लिथियम बैटरी है, जो लेड बैटरी से थोड़ी अपग्रेडेड है, मुख्तलिफ है। इससे भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं, लेकिन ये लिथियम बैटरी है। और बाकी जो मोटर कितने वाट है? मोटर के वाट का तो नहीं पता, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये लोड जितना आप कहें ये खींच सकती है। मतलब मैं अब इस वक्त आया हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो मेरी फैमिली में मेरे एक बेटा, 2 छोटी बेटियां और मेरी वाइफ और मैं खुद, ये सारे इसी मोटरसाइकिल पे बैठ के। कोई चढ़ाई उतराई? कोई मसला नहीं। मैं 8 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ और यही सफ़र करके वापस भी जाना और उसके बाद फिर ये चलता रहेगा। ये यानी कि अभी मैंने इसका कोई मसला नहीं है, कोई चढ़ाई? नहीं, कोई मसला नहीं। सही है। अच्छा, आप जो बता रहे थे इसमें यह है कि उन्होंने जो 100 किलोमीटर बताया हुआ है ना, जो मैंने समझा है वो ये है कि अगर एक बंदा बैठ के इसको चलाए 100 किलोमीटर प्लेन रोड के ऊपर तो शायद ये 100 कर जाए। लेकिन जो मेरी प्रैक्टिस है वो ये है कि ये 60 से 70 किलोमीटर तक ये कर सकता है। 0 से 100 तक। और फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, यानी 70 के बाद बंद हो जाएगा। अगर इसकी बैटरी 40% पे आ जाती है तो इसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, उसको गालबन BSM उन्होंने बताया था कुछ। ठीक है। तो वो फौरी तौर पे ये उसको टर्न ऑफ कर देगा। ठीक है। उसका क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन ये है कि वो बैटरी 100% डिस्चार्ज हो तो फिर वो बैटरी बैठ जाती है। ठीक है। तो उसको 40 पे आपको वो रोक देगा। उससे नीचे जाने ही नहीं देता ये। तो ये तो इसकी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। यानी अगर एक बैटरी बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगी तो कहते हैं कि ज़ीरो पे बैटरी अगर आ जाए ना, तो वो गाड़ी में भी जैसे एयर लॉक और ये वो होता है तो ख़राबी मुमकिन है। तो वो 40 पे ही आपको ब्लॉकेज दे देता है ताकि आपकी बैटरी ख़राब ना हो। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा इसमें यह है कि जितना आप इसके ऊपर वज़न डालेंगे, मुश्किल रास्ते से चलेंगे, ख़राब उसमें आपकी माइलेज कम होती जाएगी। अच्छा उल्फत भाई, इसमें मैं ये कहूँ कि वो तो डेफिनेटली जब हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो वो भी अगर होंडा 70 फ़र्ज़ करें 60 किलोमीटर चलता है 1 लीटर में, तो जब हम बहुत ज़्यादा चढ़ाई चलते हैं या वज़न ज़्यादा रखते हैं तो वो भी तो उसकी भी माइलेज कम ही हो जाती है। ये तो हाँ, ये कोई ऐसी, ये बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इसका पता इसलिए होना चाहिए कि उसमें फ्यूल किसी भी जगह से डलवाया जा सकता है। लेकिन अगर इस चीज़ का हमें इस मोटरसाइकिल में ऐसा फंक्शन आ गया मसला तो फिर हम इसको फ़ौरन रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका पता होना या इसको समझदारी के साथ चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना इसको हम पेट्रोल की तरह यूज़ करें तो किसी भी वक्त हम मसले में पड़ सकते हैं। ठीक है। और आपने क्या बताया था इसका? एक तो माइलेज है, दूसरा हाँ 1.5 यूनिट कंज्यूम करता है। जी, तो उसमें फ़र्क आया? जी नहीं, वो उतना ही यूज़ करता है। अगर फ़र्ज़ किया कि हमारी बैटरी 100% या 40% तक डिस्चार्ज ही नहीं हुई तो 60 पे है, 70 पे है, तो फिर ज़ाहिर है वो कम कंज्यूम करेगा। ठीक है। यानी एक 0 से लेकर फुल तक 1.5 यूनिट कंज्यूम करता है। और वो तकरीबन प्राइस बन जाएगी, अगर आप घरेलू मीटर से यूज़ करते हैं तो 30 रुपये, एक अंदाज़न 30-35 रुपये होती है। वो भी अगर 35 रुपये में ये करेगा फिर 70 किलोमीटर, 100 उन्होंने कहा है, अगर 100 नहीं भी करता 70 भी करता है तो 30 रुपये में 70 किलोमीटर।
और पेट्रोल करता है तकरीबन 250 रुपये में 60-70 किलोमीटर। तो मेरा ख्याल है इंतहा का फ़र्क है। ओके, और कुछ इसका अच्छा या बुरा? इसका इंजन ऑयल कोई नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे तो हर महीने जनाब वो 500 रुपये की ठुकती है। आपको पहले जब 1 to 5 था, 1 to 5 में 1800 से 1000 रुपये तक का हाँ, वो होता पड़ता था, वो अब ख़त्म हो गया। उसके अलावा इसमें इंजन नहीं है, साइलेंसर नहीं है, चैन गरारी सेट नहीं है, और चैन करारी भी आजकल पता नहीं वो 2000 के वो 3-1 माह के बाद वो जितना हम चलाते हैं वो 2-3 माह के बाद वो जनाब पड़ती है। जी बिल्कुल इसी तो तरह ये सारे पैसे बच गए हमारे। ये पैसे बच गए। अब वो जो बातें आप कह रहे हैं कि इसकी नेगेटिविटी भी बताएं हाँ आप। हाँ ज़रूर। तो नेगेटिविटी ऐसी ख़ास नहीं है जो इन अच्छाइयों के ऊपर गालिब आ सके, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसी होनी चाहिए। तो इनका जो इसकी जो बॉडी है ना, इसमें उन्होंने सॉलिड मटेरियल यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, मसलन कौन सी चीज़? मसलन ये आप देखें, ये सीट जो है जी जी, ये होंडा 70 के मुकाबले में बहुत कमज़ोर सी है। ये बैठ और जाती है। चाइना के बाइक्स के मुकाबले में बेहतर है, ये सेम है? चाइना मैंने यूज़ नहीं किया कभी, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनके बराबर की होगी। दोनों के दरमियान में हम कह लें कि 70 और चाइना के दरमियान में हो सकती है। और दूसरा ये है कि जो है ना, इसका जो असेंबलिंग है ना वो थोड़ी रफ़ है। इसको और जो है बेटर होने के लिए ना टाइम लगेगा। यानी इसकी जो फंक्शन है वो ज़रा ज़्यादा मजबूती होनी चाहिए इसमें, और ज़्यादा होनी चाहिए। और बाकी इसमें जो इसका सबसे जो मुझे मसला ज़्यादा महसूस होता है ना, वो मीटर जो है ना, इसका ये एनालॉग मीटर है, इसको डिजिटल होना चाहिए था ताकि हमें पता चले कि बैटरी कितनी कंज्यूम। डे टाइम में पता ही नहीं चलता कि कितनी बैटरी कंज्यूम हो चुकी है। इसकी लाइट्स होती है, लाइट्स 1 2 3 4 4 लाइट्स जब जल रही होती, कोई पता नहीं चलता। लेकिन अगर वहीं लिखा होता 20%, 25%, इनको डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल होता तो वो हमें बहुत फायदा होता। तो इसका जो है ना दिन में शायद उन्होंने इसलिए भी किया कि डिजिटल को बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती, इसमें बिजली नहीं इस्तेमाल हो रही। इतना ज़्यादा मेरा ख्याल में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो नए बाइक्स उनके आ रहे हैं उनमें वो डिजिटल मीटर लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने जो मॉडल ख़रीदा है इसमें नहीं है। तो हो सकता है कोई नया मॉडल में वो आ जाए तो हम ये वाला रिप्लेस भी मीटर कर सकते हैं उनके साथ। ये उन्होंने कहा था कि अगर वो मीटर आ गए इस नए मॉडल में तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे के तौर पे, तो वो जितने पैसे कोई इजाफी लगे और इस तरह। ठीक है, इसकी लाइट्स, फ्रंट लाइट मुझे बहुत प्यारी लगी है, जो होंडा 70 और बाकी LED लाइट है, तो ये बहुत कम बिजली लेगा और रोशनी बहुत ज़्यादा और फैला के देता है। आपने फंक्शन जी ये वाली लाइट जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए ये इतनी अच्छी लाइट नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों में पड़ती है। ये सही है। ये वो ट्रैफिक असूलों के वैसे ये बात खिलाफ। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डाउन करके चलाएं, मेरा ख्याल है फिर इतना इवन देन थोड़ा बेटर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये वाली लाइट फ्रंट वाले को नुकसान देती है। बहरहाल इसकी बिजली कम पीती होगी और इसीलिए इसने ये एनर्जी सेविंग है लाइट शायद, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है। कि इसका जो ये बॉक्स है ये कोई वाटर प्रूफ है या जो है मोटर, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं मेरा ख्याल है, तो बारिश में चलने पे या इसको वॉश करते हुए कोई प्रॉब्लम? इसमें इसकी जो मोटर है ये वाटर प्रूफ है, और बैटरियों की भी पैकिंग जो है ये इन्होंने अपने लिहाज से बेहतर की हुई है। लेकिन इसमें अभी तक मुझे कोई मसला नहीं हुआ। ये मैंने सावन के ये महीना है, जुलाई है अब, इस वक्त जुलाई अगस्त आ गया अब, तो मैंने जुलाई से पहले ये ली थी, महीना या 1 महीना 4-5 दिन मुझे हो गए मैंने ली सावन में। तो ये शदीद बारिशें फेस करने के बाद भी मुझे आज तक कोई मसला नहीं हुआ। आपने बारिश के दौरान चलाई है? मैंने बारिश के दौरान भी चलाई है, खड़े पानी से भी मैंने गुजारी है, और उसके अलावा मैं कोशिश करता था कि इसको मैं बारिश में वैसे खड़ा ना रहने दूं, लेकिन एक दफ़ा मैं अपने कोर्स में था तो शदीद बारिश शुरू हो गई, तो मैंने इसको बड़े स्टैंड पे खड़ा कर दिया था ताकि अगर बारिश आती है तो साइड से इसके ऊपर ना आए। वो तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, पानी फिर भी जाता रहा है इसके अंदर, लेकिन कुछ मसला नहीं हुआ। सही है, यानी पानी बैटरी वो जो ये डब्बा है इसके अंदर भी जाता रहा है, मोटर पे भी पड़ता रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम इनको फेस करना नहीं पड़ी। तो इस हवाले से तो ये बहुत बेहतरीन। आपने वॉश किया था? मैंने वॉश किया। मुझे जब मैंने ख़रीदी थी तो उन्होंने बताया था कि आप इसको वॉश करें, लेकिन प्रेशर वाले पानी से ना करें वॉश, एहतियात ही अच्छी होती है। तो आप समझदारी से इसको इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको होंडा 70 या दूसरे की तरह वॉश करेंगे तो हो सकता है कभी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए।
अच्छा ये बताएं, अभी आपको तकरीबन 2 माह हो गए, 2 माह में इसने आपकी कितनी बचत करवाई है? एक अंदाजे के मुताबिक जो पहले बाइक था इतने का पेट्रोल लग जाता था, इतनी अब तक मोबाइल ऑयल लग जाता था, इतनी दूसरी जो है वो मेंटेनेंस हो जाती थी, जो इसने बचाई, और इस पे अभी तक फ्यूल यानी बिजली के अलावा कितना खर्चा हो चुका है? ये मैंने तकरीबन अब 1200 किलोमीटर चल चुका है। ये मेरा छुट्टियों का महीना था, इतना ज़्यादा इस्तेमाल मेरा इसमें नहीं था, लेकिन दूसरे महीनों में मेरा तकरीबन 2000 किलोमीटर महीने का इस्तेमाल होता है। तो मेरा मोटरसाइकिल था 125, वो 40 किलोमीटर पर लीटर देता था एवरेज। तो इस लिहाज से मैं 1200 किलोमीटर ये चला चुका हूँ। कम से कम एक ऑयल और 30-40 लीटर पेट्रोल की तो बचत हो चुकी है। अब आप इसको 240 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो तो बहुत ज़्यादा बचे। अच्छा, इस पे कोई और मेंटेनेंस आपकी अभी तक खर्चा नहीं हुआ? इस पे कोई मेंटेनेंस का कोई खर्चा ही नहीं है, ना इसकी कोई ट्यूनिंग है, ना इसका कोई साइलेंसर है, ना प्लग है, कुछ भी नहीं है इसका। अब बारिश में तो ये भी होता है प्लग में जनाब अब कचरा आ गया, प्लग में पानी पड़ गया, अब खड़े हुए पानी से गुजारा है जनाब, सिलेंसर में ही पानी आ गया, तो ये तो कोई रोला ही नहीं है इसमें। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अलबत्ता बारिश में कोशिश एहतियात आप ज़रूर रखें, कहीं मसला बन ना जाए। अभी तक तो नहीं बना, लेकिन हो भी सकता। तो उन्होंने कहा हुआ है कि आप पानी से इसको कोशिश करें कि बैटरियों को या मोटर को? वैसे तो बैटरियों का ज़्यादा है, तो मोटर तो बिल्कुल सील है, उसका तो कहीं से कोई सुराख है ही नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। बल्कि 2 क्वेश्चन और। एक उल्फत भाई ये बताएं कि इसको आया सिर्फ स्मूथ रोड पे बाज़ार में या रोड्स पे चलाया, या कच्चे पक्के और बिल्कुल पेंडू देहाती और खड्डों में भी चलाया है? मैंने इसको समझ लें कि जहाँ से फसल काटते हैं ना, तो जगह जो नीचे होती है उस जगह पे भी बारिश के मौसम में चला के देखा हुआ। फिर चला? बिल्कुल ठीक चलता, कोई मसला ही नहीं। वाह, तो यानी इसकी कोई वो मामला नहीं है कि कोई फंस जाएगा, धंस जाएगा या जोर नहीं लगाएगा। इसकी स्पीड कितनी है मैक्सिमम? इसकी एक तो पिक बहुत ज़्यादा है, इसको आप रेस देते हैं तो ये 70, दूसरे जो बाइक हैं इसके कंपटीटर पेट्रोल वाले, उनके मुकाबले में ये एकदम से उठता है, इसको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। और स्पीड इसकी जो मीटर पे दी हुई है वो 80 है, लेकिन अगर मैं अकेला इस पे बैठ के स्मूथ रोड के ऊपर जाऊं तो मैं 70 को इसको मैं टच करके देखा हुआ है। 70 किलोमीटर की? 70 किलोमीटर तक ये मैंने इस पे मैं चेक करने के लिए 3 बैठे हुए थे तो फिर भी ये 55-60 तक तो आराम से चला जाता है। वही होंडा 70 के बराबर है। जो सबसे ज़्यादा में इंतज़ार होता है कि रोड किंग का इस बाइक की अब प्राइस आजकल क्या है, जो इतनी बचत करवाती है हमारी फ्यूल की, हमारे मोबाइल ऑयल की, दूसरी मेंटेनेंस की, तो इसको ख़रीदा कितने का जा सकता है? वैसे 1-2 आइडियाज़ हमारे पास और भी है, वो इंशाल्लाह हम बाद में आपसे शेयर करेंगे। पहले इनसे पूछते हैं कि आपने कितने में ख़रीदा इसको। सबसे पहले तो ये है कि इसको हमने जिस प्राइस पे ख़रीदा है ना, इसको अगर हम 25,000 किलोमीटर चला लें तो वो हमारी प्राइस पूरी हो जाती है। और मैं अपनी अगर ज़रूरत को मद्देनज़र रखूँ तो मेरा 2000 एक महीने में चलता है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाली प्राइस जो है मेरी 1 साल में कमो बेश 1 साल में पूरी होने का इम्कान है। तो मैंने ये ख़रीदा था 1,44,000 का। अच्छा। और लिथियम में 100 किलोमीटर 70 पावर इस मोटरसाइकिल की है, जो मैंने शोरूम से ख़रीदा। लेकिन अब इसकी प्राइस वो बता रहे हैं कि कुछ बढ़ गई या 1.5 लाख समथिंग बता रहे थे। सही है। लेकिन एक चीज़ जो है ना, मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि मेरी जो दानिश है उसके मुताबिक इसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी। ये प्राइस बहुत ज़्यादा है इसकी। और इसको जब आप 70 होंडा सिटी 70 के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप इसमें कहेंगे कि इसकी जो चीज़ें लगी हुई हैं वो इस कदर नहीं है कि इसकी प्राइस इससे ज़्यादा इतनी हो। इसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी, और लेकिन ज़्यादा होने के बावजूद हमें फ़ायदा दे रही है। हाँ, और एक और मैं लास्ट पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैंने जब इसका वो नंबर लगवाया, अभी तक वो मैंने प्लेटें तो नहीं लगवाई, नंबर मैंने लगवा लिया है, तो उस नंबर के ऊपर जो वो रसीद जो मिलती है एक्साइज़ वालों की, उसके ऊपर इसकी प्राइस 63,001 रुपये लिखी हुई है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये उन्होंने मुझसे इतने पैसे लिए हैं और उसके ऊपर 63,001 रुपया इन्होंने किस लिए लिखा है, या मार्केट प्राइस और गवर्नमेंट के कंट्रोल रेट का कोई फ़र्क है, या ये कोई ऐसी बात है इसमें जिस वजह से वो 63,001 रुपया लिखा हुआ उसके ऊपर। मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सही है, चले वो भी हम शेयर करते हैं, और इसमें क्या राज है ये भी एक बात निकल आई कि इसमें क्या राज है ये भी चेक करते हैं। अलबत्ता ये जो कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, कुछ उनका भी इशू हो सकता है। एनीवेज, आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी जब ज़्यादा बढ़ेगी
आगे बढ़ेगी तो इसमें मज़ीद बेहतरी आने का इम्कान है। अगर हम जल्दी से मॉडर्न हो जाते हैं, यानी नई चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, जल्दी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू करते हैं, पाकिस्तान का फ़ायदा है, आपकी जेब का फ़ायदा है, हमारे माहौल का फ़ायदा है और हम सब का फ़ायदा है। देखते हैं इसमें और अगली टेक्नोलॉजी क्या निकलती है। हम ये भी देख रहे हैं कि हाइब्रिड बाइक जो है, यानी पेट्रोल और बैटरी, कोई मिक्स इस पे बना है, हम इस पे सर्च करेंगे। और इनकी बात की थोड़ी वजाहत कर दूं कि अगर एक साल में जितना इन्होंने सिर्फ पेट्रोल डलवाना था, सिर्फ पेट्रोल के प्राइस में इनको ये बाइक मिल गया है। जो ये कह रहे थे कि मैं जितना बाइक चलाता हूँ, एक साल में अगर मैं सिर्फ पेट्रोल के पैसे लगाऊँ, बाइक के नहीं, बाइक अलग लेना पड़ता है पेट्रोल वाला, सिर्फ पेट्रोल के पैसे साइड पे करूँ तो मुझे ये बाइक मिल गया है। मेंटेनेंस ज़ीरो है। अपना ख्याल रखिएगा। नई वीडियोज़ का इंतज़ार में रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।